दोस्तों EMRS PGT की एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। साथ के साथ ही आपका जो एग्जाम होगा, आपको पता है कि आपका सिलेक्शन दो एग्जाम के बेसिस पर होगा, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। तो यहाँ पर हम टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम डेट का जब फाइनल अनाउंसमेंट हो ही चुका है तो आपको पता है कि आपको कितना टाइम यहाँ पर दिया गया है, तो उसके बेसिस पर आपको अपनी प्लानिंग स्टार्ट करनी है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और अभी आपको बताइए EMRS PGT की वैकेंसी अभी हाल ही में आई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, और अभी तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी भैया चल रहे हैं। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा हो तो लास्ट डेट से पहले पहले भर देना। लास्ट डेट के बारे में भी यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चले यहाँ पर वीडियो के अपन शुरुआत करते हैं। वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या मैं कह दूं कुछ टिप्स भी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफी मदद करने वाली है। अब चले यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हुए यहाँ पर EMRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, है ना। तो इस जब ऑफिशियल वेबसाइट आप होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअली ESSE 2025 पर क्लिक करना है। इसी पर जब क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको अनाउंसमेंट और सिलेबस दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, यहीं पर जब आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर ये पेज मिलेगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जो नोटिस अभी आया है एग्जाम डेट से रिलेटेड टीयर फर्स्ट का, वो उसकी PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहीं से सिलेबस सेक्शन में जाकर आप सिलेबस भी डाउनलोड कर पाओगे। और देखो जो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना, जो इसकी डिटेल वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहा है, वो भी आपको यहीं से डाउनलोड करने का मिलेगा। और एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना 23 अक्टूबर है। तो अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा हो तो फॉर्म भी भर देना। और इस पर तो हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पता नहीं है किसी को, किसी ने पहले नहीं देखा हो तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखो यहां से जब आप नोटिस को ओपन करते हो तो ये नोटिस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और इस नोटिस में आप देख सकते हो आपका जो EMRS PGT का जो टीयर फर्स्ट है उसका एग्जाम या तो 13 दिसंबर को होगा, या फिर 14 दिसंबर, या फिर 21 दिसंबर को होगा। तीन डेट में से किसी एक डेट को आपका एग्जाम होगा। अब एक्चुअली एग्जैक्टली किस डेट को एग्जाम होगा, ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी ना 23 अक्टूबर, जो भी मैंने बताया था, 23 अक्टूबर के बाद ये डिक्लेयर कर देंगे इस चीज को, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम एक्चुअली इन 3 डेट में से कब होगा। लेकिन इतना तो पता चल गया कि 13, 14 और 21 इन 3 डेट में से किसी भी एक डेट को आपका एग्जाम होगा। तो भैया अभी आपको पता है कि अक्टूबर यहाँ पर चल रहा है ना, अक्टूबर भी मिड अक्टूबर हो गया। हाँ, तो कुल मिला के नवंबर है, दिसंबर में तो आपका एग्जाम है ही सही, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपका सिलेक्शन 2 पेपर के बेसिस पर यहाँ पर होने वाला है, एक तो टीयर फर्स्ट और दूसरा होगा टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट का जो सिलेबस है ना वो आपका सब्जेक्ट का नहीं होगा बल्कि जनरल सिलेबस होगा, है ना। आप ये देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर ICT की नॉलेज है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, डोमेन्स नॉलेज हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया यहाँ पर, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। तो ये पेपर फर्स्ट के अंदर होने वाला है। तो कुल मिला के अभी आपके पास समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपका दिसंबर में तो एग्जाम है ही सही, अक्टूबर मिड अक्टूबर अभी चल रहा है। तो कुल मिला के ले देकर अगर अभी से अपन देखें तो ऑलमोस्ट 2 महीने का समय आपके पास है। इस 2 महीने के समय के अंदर आपको ये कवर करना है, तो ये इजीली हो जाएगा आई थिंक। मुझे नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट पेपर में ज्यादा समझता नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट की तो अपन तैयारी कराते नहीं, है ना। तो मुझे नहीं लगता आप इसको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे अगर आप टाइम देते हो तो। इसके साथ साथ आप सेकंड पेपर को, ऐसा नहीं कि अभी जो टीयर सेकंड का जो आपका सब्जेक्ट का पेपर उसको 100% आप इग्नोर कर दो, थोड़ा आप इस पे अभी समय कम देना। आपका मेन फोकस अभी टीयर फर्स्ट का जो पहला पेपर है ना, टीयर फर्स्ट का पेपर है, उसी पर आपका मेन फोकस करना है, सब्जेक्ट पर मेन फोकस नहीं करना, है ना। क्योंकि पहला टारगेट क्या है आपका, टीयर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि टीयर फर्स्ट जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनमें से 10 गुना स्टूडेंट को टीयर सेकंड मतलब सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल किया जाएगा। तो मेन फोकस आपको टीयर फर्स्ट पर करना है, फर्स्ट पेपर पर। कुछ समय आप थोड़ा बहुत अभी सेकंड पेपर में भी दे सकते हो, ताकि एक साथ आपके पास बाद में लोड ना पड़े, है ना। तो थोड़ा बहुत टाइम इस पर भी दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड पेपर का सिलेबस है, अगर स्पेशली केमिस्ट्री की बात करें तो केवीएस में, एनवीएस वगैरह में जो सिलेबस होता है वैसा ही सिलेबस यहाँ पर है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब एक बात और बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पर, कि आपका जो सेकंड पेपर का सिलेबस है ना, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे और इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप भी क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर आप इसकी प्रिपरेशन के लिए एच कोड क्लासेज की हेल्प भी ले सकते हो। एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हो तो एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको देखो फ्री और पेड दोनों तरह का कोर्स देखने को मिलेंगे। फ्री कोर्स आप फर्स्ट ग्रेड का ये वाला ज्वाइन कर लेना अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इस कोर्स से आपको प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी और आपका ये एमआरएस पीजीटी का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कवर आपका हो जाएगा ना। हाँ, डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए आप एमआरएस पीजीटी का पेड कोर्स पर जा सकते हो ना। तो पेड कोर्स के अंदर आपको क्या होगा, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। हाँ, एक बात बता देता हूँ कि आपका जो पेपर होगा ना उसमें एक्चुअली एमसीक्यू क्वेश्चन तो आएंगे से, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या होगा, जब आपका पेपर फर्स्ट मतलब टीयर फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम इस कोर्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वीडियो जो डालेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप उसकी लैंग्वेज कैसे बना सकते हो, किस तरह से उसका आंसर आप दे सकते हो किसी क्वेश्चन का, तो वो कॉन्सेप्ट आपके एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कुछ वीडियोज एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए इसी कोर्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते थे फ्री कोर्स ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए चाहो तो एमआरएस पीजीटी का ये पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। यकीन माने आपको काफी बेनिफिट होगा। बाकी आप प्रिपरेशन जरूर अभी से शुरू कर दीजिए, है ना। अब टाइम आपके पास कम है, अगर ये टाइम आपने वेस्ट कर दिया तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस दूर दूर तक भी आपको दिखाई नहीं देंगे। थैंक यू।